अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th में हम जो है ट्रेड पढ़ रहे थे। तो ट्रेड में हमने फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वो हमारा था इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब हर जगह में एक ट्रेड सिस्टम होता है, हर जगह एक फेवरेबल ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि टूरिज़्म की वजह से कैसे इंडिया में ट्रेड होता है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, गिव रीज़न फॉर विच फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया। तो यहाँ पे पूछा है कि हमें वो रीज़न बताना है जिसकी वजह से फ़ॉरेन के लोग इंडिया में विज़िट करते हैं। तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखकर फ़ॉरेन से लोग आते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, फिर इंडिया का कल्चर है, इंडिया के बहुत सारे हेरिटेज साइट्स हैं, बहुत सारे इको टूरिज़्म यहाँ पे होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन्स के जो हर्ब्स होते हैं इंडिया में उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए फ़ॉरेन से टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा जो है हमारे टेम्पल्स को देखने आते हैं, गोनपास को देखने आते हैं, एडवेंचर टूरिज़्म होता है यहाँ पे, जैसे कि स्केटिंग वगैरह, आइस हॉकी होता है, हॉर्स राइडिंग होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखने के लिए फ़ॉरेन से टूरिस्ट विज़िट इंडिया में करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी 2 या 3 लिख सकते हो, ठीक है, कि वो कौन कौन सी चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। तो चलिए अब हमारा स्टार्ट हो रहा है टूरिज़्म एज अ ट्रेड। टूरिज़्म एज ए ट्रेड में हम देखेंगे कि कैसे जैसे इंडिया में टूरिज़्म के आने की वजह से ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले टूरिज़्म सब्सटेंशियली ग्रो इन इंडिया ओवर लास्ट 3 डिकेड्स, ठीक है। इंडिया में पिछले 3 डिकेड से टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो जैसे कि हमने सेक्टर्स बांटे थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जो हमने बांटे थे, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इस सर्विस सेक्टर में हमारा आता है टूरिज़्म, ठीक है। तो पिछले कुछ टाइम से जो है हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो इसके पीछे एक रीज़न हमारा टूरिज़्म भी है कि इसकी वजह से हमारे सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, टूरिज़्म से क्या होता है, प्रोमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब होता है, देखो, कि इंडिया में फ़ॉरेन से लोग विज़िट कर रहे हैं, फिर उसके बाद बाहर जाने के बाद इंडिया के रिलीजन्स को फॉलो करने लगे हैं, हिंदुइज़्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में आके इंडिया से इंस्पायर होके फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे वो लोग क्या करते हैं, हमारी चीज़ों को वो जो है अपनाने लगते हैं। इस तरह से आपस में एक इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, प्रोवाइड सपोर्ट्स टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। इसके अलावा जब टूरिज़्म इंडिया में आती हैं तो हमारे जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं या फिर हमारे जो कल्चरल परस्यूट्स होते हैं, जैसे कि लोकल हैंडीक्राफ्ट्स में हम बोल सकते हैं हमारे जो कानी शॉल्स होते हैं, पश्मीना शॉल्स होते हैं, गब्बा होते हैं, कालीन होते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे फ़ॉरेन के लोग ख़रीदना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट मिलता है। कल्चरल परस्यूट में हमारे बहुत सारे कल्चरल चीज़ें वो लेकर जाती हैं, हमारे जो कल्चरल थिंग्स हैं उनको ख़रीदते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं लद्दाख का। लद्दाखी जो चीज़ें होती हैं, लद्दाख में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक लद्दाखी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो फ़ॉरेन से लोग आते हैं और हमारे कल्चरल चीज़ों को वो लोग अडेप्ट करते हैं या कल्चरल थिंग्स को वो लेकर निकलते हैं। इस तरह से हमारे कल्चरल और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा हेल्प कहाँ पे होता है, जो इंडिया की कल्चर और हेरिटेज है, हमारे जो हेरिटेज साइट्स हैं या हमारी जो कल्चर है, हमारे जो इंडिया के कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे वो लोग अंडरस्टैंड करने लगते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वो छाने लगते हैं। इसीलिए इस तरह से टूरिज़्म हमारे इंडिया में एक ट्रेड के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है,
वाई फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया, फॉरेन के लोग इंडिया में विजिट क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन के रूप में पूछा था। तो देखो सबसे पहला तो हेरिटेज टूरिज्म, इंडिया में बहुत सारे हेरिटेज साइट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे ताजमहल का एग्जांपल ले सकते हैं। इको टूरिज्म होता है, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड टूरिज्म यहाँ पे होता है। जैसे कि हम जॉग फॉल, ठीक है, जॉग फॉल का हम एग्जांपल ले सकते हैं। वाटरफॉल्स हमारे यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पे इको टूरिज्म भी होते हैं। एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म में हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे हमारे गुलमार्ग वगैरह में जो स्केटिंग होता है, या द्रास वगैरह में जो हमारे आइस हॉकीज होते हैं वो सारे, या फिर हमारा जो माउंटेनियरिंग होता है हिमालयन रीजन्स में, ठीक है। तो ये सारा हमारा होता है एडवेंचर टूरिज्म। इसके अलावा कल्चरल टूरिज्म होता है, इंडिया के कल्चर को देखने के लिए लोग आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं लद्दाख का, लद्दाखी कल्चर को देखने के लिए कितने सारे लोग आते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म होता है। मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है बच्चा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, ठीक है। और वो मेडिसिनल हर्ब्स जो हैं मेडिसिन में यूज़ करने के लिए पहले वो लोग रिसर्च के लिए आते हैं। टूरिज्म का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ साइट्स देखने आए, वो एज अ मेडिकल रिसर्चर के रूप में भी आते हैं। हमारे यहाँ से मेडिसिनल हर्ब्स लेके जाते हैं, उसके ऊपर वो लोग रिसर्च करते हैं, फिर उसको एज अ मेडिसिन तब्दील करते हैं। तो इस तरह से भी हमारे यहाँ पे टूरिज़्म आते हैं। इसके अलावा बिज़नेस के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो बिज़नेस के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं सेटअप हो रखे हैं, फॉरेन बेस्ड, यूएस बेस्ड बहुत सारे कंपनीज़ यहाँ पे हैं। तो उस रीज़न से भी यहाँ पे टूरिज़्म का आना जाना रहता है। नेक्स्ट देखिए बच्चा, देयर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट टूरिज़्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया में लगभग कश्मीर से लेके अगर हम कन्याकुमारी की बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम इंडिया के हर एक एरिया में हम टूरिज़्म को जो है बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट जो है एफर्ट्स भी डाल रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं कि आने वाले टूरिज़्म सेक्टर के लिए हम अपने इंडिया में जितने भी हम इंडिया की चीज़ों को या इंडिया के टूरिज़्म एरियाज़ को, जो रिक्रिएशनल एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो इस फील्ड में हमारे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी डाल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी हमारा किस पे डिपेंड था? ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड था, कम्युनिकेशन पे डिपेंड था, ट्रेड पे डिपेंड था और टूरिज़्म पे डिपेंड था, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक्स हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग नोट्स को मेंटेन रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे जो है फिनिश करते हैं। शुक्रिया।